देखिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे गलत थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इसमें बहुत से सारे घरेलू नुस्खे मेडिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं और आज भी काम आते हैं। लेकिन उसी के साथ बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सारे मिथ भी हैं, भ्रांतियाँ हैं जो कि गलत है, जो कि बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। जैसे कि मैं देखूँ कि बच्चे को आँखों में काजल लगाना यह सोच करके कि आँखें बड़ी हो जाएँगी, विश्वास करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कोरिया, जापान, चाइना के लोगों की भी आँखें बड़ी होती। काजल कौन-सा महँगा है, घर में ही बनता है, लेकिन नहीं लगाएँ, क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, लेड होता है, जो आँखों को नुकसान पहुँचाता है और स्क्लेरा को डैमेज भी करता है। इसी तरीके से एक बहुत ही पहले से कल्चरल मिथ चला रहा है कि बच्चे के कान में तेल डालना चाहिए, सुसु के रास्ते में तेल डालना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। पुराने ज़माने में आप खासकर देखते होंगे, ओटाइटिस मीडिया के केसेस आते थे, बच्चों को ईयर डिस्चार्ज होते थे। मुख्य कारण यही है कि आप इन्फेक्शन को बच्चे के शरीर में पहुँचाते हैं। कुछ जो कल्चरल बिलीफ थे सही हैं, जैसे कि हींग लगाना, उससे बच्चे को गैस में राहत होती है। बच्चों के पैरों का एक्सरसाइज करते थे, उससे गैस निकलता था, साइक्लिकल एक्सरसाइज करते थे। तो ये कुछ भ्रांतियाँ सही भी हैं और बाकी सब जो मिथ है उसे हमें दरकिनार कर देना चाहिए। और देखिए, टीकाकरण की हम बात करें, जो कि एक बहुत अभिन्न अंग है बच्चे की ज़िंदगी का। अब देखिए, जो आजकल वैक्सीनेशन आ गए हैं, लगभग बहुत सारी बीमारियों की वैक्सीन अवेलेबल है, सरकार भी कुछ वैक्सीन देती है। लेकिन ये वैक्सीन अगर आप सही समय पे लगाते हैं तो उसकी एंटीबॉडीज अच्छी बनती है, बच्चे की लड़ने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो सही समय पे वैक्सीन लगाएं। अब कौन सी वैक्सीन लगे, तो बच्चा डिलीवरी जब होती है हॉस्पिटल में, वहाँ आपको BCG यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगता है, हेपेटाइटिस बी का पहला डोज लगता है, ओरल पोलियो दी जाती है। इसी तरीके से 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे मेनिंजाइटिस, निमोनिया की तमाम रोटावायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस भी आपके 6 महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं। आगे की बात करें तो 1 ईयर पे हेपेटाइटिस ए है, 15 मंथ्स पे चिकन पॉक्स है। ये तमाम वैक्सीन्स ने करिश्मा कर दिया है। आज आप देखिए, एक वक्त था जब हम हॉस्पिटल में 14 से 15 घंटे बिजी रहते थे। आजकल हम लोग अपने क्लिनिक में रहते हैं। ये जो अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, इसमें योगदान वैक्सीन्स का है। आज हमें मेनिंजाइटिस के केसेस अच्छे शहरों में नहीं मिलते, इसका श्रेय जाता है वैक्सीन्स को। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए, बीमारी रहित ज़िंदगी के लिए वैक्सीन ज़रूर कराएं और अपने बिजी शेड्यूल से कम आधा घंटा तो ज़रूर निकालें, जिससे कि वैक्सीन हो सके। बाकी चीज़ें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप वो काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। देखिए, बच्चे को टीका लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को बुखार ना हो। बाकी किसी भी तरह का कोई, अगर बच्चा छींक रहा है या खांसी हो रही है, उसमें वैक्सीन लगा सकते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा बीमार नहीं हो। बीमार बच्चे में वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए। अपने वैक्सीनेशन को पेडियाट्रिशियन से शेड्यूल करें और वैक्सीन के बाद बच्चे को लोकल साइट पे पेन या फीवर हो सकता है। यह एक मात्र साइड इफेक्ट है। अक्सर माताएं पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने वैक्सीन दिलाया बच्चा खाना कम खाता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अलावा कि शायद थोड़ा लोकल पेन हो या बुखार आ सकता है। इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो या तो वायरल या किसी अन्य कारण से होती हैं। तो अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि वैक्सीन के खिलाफ डरे नहीं, वैक्सीन से डरे नहीं, इसको प्रोत्साहित करें और अपने बच्चे को सुरक्षित रखें।